तो आज की कहानी एक ऐसी प्यासी लड़की की है जो अलग अलग मर्दों के साथ टपाटप करती है, और जिस भी आदमी से इसकी गुफा में धमाके नहीं होते तो ये लड़की उसको मार देती है। तो चलिए देखते हैं ये लड़की कैसे अपनी प्यास बुझाएगी। लेकिन उससे पहले अगर आप पहली बार हमारी वीडियो देख रहे हैं तो अभी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मूवी की शुरुआत एक बड़े शहर से होती है। यहाँ नोआ नाम का लड़का एक शादी में आया हुआ था। नोआ के साथ उसका दोस्त भी था, पर इसके बावजूद नोआ की नजरें करीब 40 साल की एक लेडी के पपीतों पर बार बार जा रही थीं। मौका देखकर नोआ उस लेडी के पास पहुंचता है और उसके बदन की तारीफ करने लगता है। इस लेडी का नाम लीजा था। एक दूसरे को नाम बताने के बाद लीजा नोआ से कहती है कि उसका कारोबार काफी बड़ा है, लेकिन फिर भी वह आज तक अकेली ही रहती है। लीजा की बात सुनकर नोआ उसे अपने साथ नाचने को कहता है। लीजा भी उसकी बात मान लेती है, जिसके बाद दोनों कुछ देर नाचते हैं और फिर एक दूसरे से विदा ले लेते हैं। घर पहुंचते ही लीजा तैयार होने लगती है, क्योंकि वह अपने लवर के साथ धमाके करवाने वाली थी। उसका लवर उससे कहता है कि मैं तुम्हारी गुफा की खुदाई करते करते थक गया हूं। वैसे भी तुम इतनी गर्म हो कि तुम्हारी प्यास कोई नहीं बुझा पाएगा। मैं अब अपने घर जाना चाहता हूं। लीजा उसे कुछ दिन और रुकने को कहती है, लेकिन लड़का उसकी बात नहीं मानता। वह जैसे ही घर से निकलने लगता है तभी लीजा उसे जान से मार देती है। अगली सुबह लीजा अपने ऑफिस में थी। वह इस समय नोआ की प्रोफाइल देख रही थी और उसे देखकर मन ही मन खुश भी हो रही थी। रात होते होते लीजा अपने छोटे भाई विंस से कहती है कि तुम्हें नोआ नाम के लड़के की जानकारी जुटानी है। विंस उसका काम नहीं करना चाहता था, लेकिन जब लीजा उसे पैसों का लालच देती है तो वह उसका काम करने के लिए तैयार हो जाता है। कुछ ही दिनों में विंस ने नोआ की सारी जानकारी इकट्ठी करके लीजा को दे दी। कुछ समय बाद नोआ एक कैफे में बैठा था और तभी लीजा वहां उसके पास पहुंचती है। लीजा ऐसे दिखा रही थी जैसे वह बस यूं ही यहां आ गई हो, जबकि सच में वह जानबूझकर आई थी, क्योंकि अब वो नोआ का डंडा लेना चाहती थी। दोनों हालचाल पूछ ही रहे थे कि तभी नोरा, जो नोआ की लवर थी, वहां आ जाती है। नोआ यहां नोरा के साथ आया था। वह नोरा को लीजा से मिलवाता है और लीजा के सामने उसके बारे में बताता है। इसी बीच लीजा नोआ से कहती है कि अगर उसे नौकरी की जरूरत हो तो वह बता दे, क्योंकि उसे अपने घर के लिए एक मैनेजर चाहिए और उसके बदले वह 1 लाख रुपये दे सकती है। लीजा की बात सुनकर नोआ हैरान रह जाता है, क्योंकि रकम काफी ज्यादा थी। लीजा उसे अपना नंबर देकर चली जाती है ताकि नोआ को सोचने का थोड़ा समय मिल सके। वैसे नोआ और नोरा एक ही घर में रहते थे। दोनों ने यह तय किया हुआ था कि जब उनके पास अच्छे पैसे आ जाएंगे तब वे शादी करेंगे। दोनों अपने घर में बैठकर लीजा की नौकरी के बारे में बात कर रहे थे। नोआ को वह नौकरी पसंद आ गई थी, इसलिए नोरा उसे लीजा के घर नौकरी करने की अनुमति दे देती है। अगले दिन नोआ तैयार होकर लीजा के घर की ओर निकल पड़ता है। लीजा एक बहुत बड़े घर में रहती थी और जब नोआ उसका सुंदर सा घर देखता है तो वह हैरान रह जाता है। कुछ देर बाद वह दरवाजे पर दस्तक देता है, जिसके बाद लीजा दरवाजा खोलकर उसका स्वागत करती है। वह उसे घर घुमाने के साथ साथ उसका काम भी समझाती है। नोआ का काम था कि वह पूरे घर की देखभाल करे। उसे सफाई से लेकर खाने पीने तक हर चीज का ध्यान रखना था। पूरा काम समझाने के बाद लीजा अपने ऑफिस चली जाती है। रात होते ही लीजा घर वापस आ जाती है। उसके कहने पर नोआ उसके साथ खाना खाता है और फिर अपने घर लौट जाता है। घर आकर वह अपनी लवर नोरा को सब बताता है कि लीजा का घर कितना शानदार है। अगली सुबह नोआ फिर से लीजा के घर पहुंच जाता है। ऑफिस निकलते समय लीजा उससे कहती है कि तुम्हारी गाड़ी काफी पुरानी है, तुम मेरे लिए काम करते हो, इसलिए तुम्हारे पास भी अच्छी गाड़ी होनी चाहिए। इतना कहकर वह नोआ को एक गाड़ी की चाबी पकड़ा देती है। लीजा के जाते ही जब नोआ गाड़ी देखता है तो वह हैरान रह जाता है। लीजा ने उसे अपनी नई और कीमती गाड़ी दे दी थी, जिसे देखकर वह बहुत खुश हो जाता है। रात को लीजा पूल के पास बैठी थी, क्योंकि वह आज नोआ को अपने करीब लाना चाहती थी। उसने सोच समझकर उसे नौकरी दी थी ताकि वह काम के साथ साथ उसकी गुफा की खुदाई भी करे। आज लीजा ने भी कम कपड़े पहन रखे थे, लेकिन नोआ उसे देखकर न तो गर्म होता है और न ही उसके पपीतों को देखता है। लीजा चाहती थी कि नोआ रात को अपने घर न जाए, बल्कि वहीं उसके पास रहना शुरू कर दे ताकि वो रात भर टपाटप कर सके। मगर नोआ ऐसा करने से साफ इनकार कर देता है। थोड़ी देर बाद नोआ अपनी लवर नोरा के साथ था और तभी उसे लीजा का फोन आता है। लीजा बताती है कि कोई उसकी खिड़की तोड़कर भाग गया है, इसलिए वह काफी डर गई है। उसकी बात सुनकर नोआ तुरंत उसकी तरफ निकल पड़ता है। थोड़ी ही देर में वह लीजा के पास पहुंच जाता है। लीजा उसे बताती है कि कोई खिड़की तोड़कर भागा और जब उसने बाहर देखा तो वहां कोई नहीं था।
उसने पुलिस भी बुला ली थी, लेकिन उन्हें भी कोई नहीं मिला। इसके बाद वह नोआ से कहती है कि अगर तुम मेरे घर होते तो कोई यहाँ आने की हिम्मत भी ना करता। नोआ उसे घर के अंदर बाहर कैमरे लगवाने की सलाह देता है। लीजा उसकी बात मान लेती है, जिसके बाद अगली ही सुबह कैमरे लगाने वाला जॉन उसके घर पहुंच जाता है। पूरा घर देखकर जॉन लीजा से कहता है कि वह अंदर वाले कैमरे तो आज ही लगा देगा, लेकिन बाहर कैमरे लगाने में कुछ दिन लग जाएंगे। जॉन यह सब जानबूझकर नोआ के सामने वही बोल रहा था जो लीजा ने उसे पहले से कह रखा था। लीजा उसे अच्छी रकम देने वाली थी, इसलिए जॉन उसका साथ दे रहा था। नोआ को इन दोनों की सच्चाई का अंदाजा नहीं था, इसलिए उसने यह तय कर लिया कि जब तक पूरे घर में कैमरे नहीं लग जाते तब तक वह लीजा के घर ही रुकेगा। कुछ देर बाद नोआ अपनी लवर नोरा के पास था। वह उसे बताता है कि वह कुछ दिन लीजा के घर रहने वाला है। नोआ की बात सुनकर नोरा हैरान रह जाती है। वह उसे रोकना चाहती थी, मगर लीजा नोआ को अच्छे पैसे दे रही थी, इसलिए चाहकर भी वह उसे रोक नहीं पाती। दूसरी तरफ जॉन ने पूरे घर के अंदर कैमरे लगा दिए थे। रात को लीजा नोआ को लेकर एक पार्टी में जाती है और फिर घर लौटकर उसके साथ शराब पीने की तैयारी करने लगती है। लीजा मौका देखकर शराब में कुछ नशीली दवा मिला देती है और फिर वही शराब नोआ को पिला देती है। अगली सुबह नोआ जब नींद से जागता है तो खुद को लीजा के बिस्तर पर देखकर हैरान रह जाता है। लीजा भी उठकर उससे कहती है कि कल रात हमने बहुत मजा किया। नोआ उसकी बात पर यकीन नहीं कर पाता और जल्दी से अपने कपड़े पहनकर भाग जाता है। लीजा ने उसके साथ कुछ प्राइवेट तस्वीरें भी ली थीं और उन्हें नोरा को भेज देती है। थोड़ी देर बाद नोआ नोरा के पास होता है। नोरा ने लीजा के साथ उसकी तस्वीरें देख ली थीं, इसलिए वह उस पर बहुत गुस्सा थी। नोआ उसे समझाने की कोशिश करता है कि मैं उस वक्त नशे में जरूर था, लेकिन लीजा के साथ मैंने कुछ नहीं किया। नोरा उसकी बातों पर यकीन नहीं करती और उसे घर से जाने को कहती है। नोआ उसकी बात मानकर घर से निकल आता है। वह जल्दी जल्दी लीजा के घर लौटता है और अपना सामान इकट्ठा करने लगता है। नोआ ने लीजा की नौकरी छोड़ने का मन बना लिया था। जैसे ही वह घर से जाने लगता है तभी लीजा गुस्से में आकर उसे धक्का देती है और नोआ सीढ़ियों से नीचे गिरकर बेहोश हो जाता है। थोड़ी देर बाद जब नोआ को होश आता है तो वह खुद को जंजीरों में पाता है। लीजा ने उसे कमरे में कैद कर लिया था। अगली सुबह नोआ के दोस्त विंस के पास जाती है। वह विंस से नोआ के बारे में पूछती है, जिस पर विंस बताता है कि नोआ मेरे पास नहीं आया। नोरा घर आकर नोआ के फोन पर भी कॉल करती है, लेकिन कई कोशिशों के बावजूद जब वह फोन नहीं उठाता तो नोरा उसे मैसेज भेजती है। अगले दिन लीजा नोआ को खाना खिलाने की कोशिश कर रही थी और इसी बीच नोरा भी लीजा के घर पहुंच जाती है। नोरा आते ही दरवाजे पर हलचल करती है और लीजा जल्दी जल्दी टीवी चालू करके देख लेती है कि दरवाजे पर नोरा है। नोआ जोर से नोरा को पुकारने लगता है, लेकिन वह इस समय ऐसे कमरे में था जहां से आवाज बाहर नहीं जा सकती थी। लीजा जैसे ही दरवाजे पर आती है, नोरा उससे नोआ के बारे में पूछती है। लीजा उससे झूठ बोलती है कि हम दोनों का चक्कर शुरू हो गया था। वह मुझसे पैसे मांगने लगा और जब मैंने उसे पैसे नहीं दिए तो वह 2 दिन पहले ही नौकरी छोड़कर चला गया। नोरा को लीजा की बात पर यकीन नहीं हो रहा था। इसके बाद लीजा उसे अंदर बुलाती है और एक वीडियो दिखाती है जिसमें नोआ घर छोड़कर जाता हुआ दिख रहा था। वीडियो में लड़के का चेहरा साफ नहीं दिख रहा था, इसलिए नोरा को लीजा पर शक होने लगा था। रात होते ही लीजा नोआ के पास आकर कहती है कि अगर तुमने मेरे साथ टपाटप नहीं किया तो मैं तुम्हारी नोरा को मार दूंगी। तुम बस मेरा ख्याल रखो और बदले में मैं तुम्हारी जिंदगी खूबसूरत कर दूंगी। नोआ नोरा से बहुत प्यार करता था, इसलिए उसे बचाने के लिए वह लीजा की बातें मान जाता है और उसकी गुफा में अपना डंडा डाल देता है और पूरी रात टपाटप करता है। अगली सुबह लीजा अपने भाई विंस के पास थी। वह विंस से कहती है कि उसे मेरे लिए एक जान लेनी है। विंस इस बार भी पहले मना करता है, लेकिन जैसे ही लीजा उसे पैसों का लालच देती है तो वह फिर से उसकी बात मान जाता है। रात को नोरा के घर नोआ का दोस्त विंस भी था। दोनों इस समय नोआ के बारे में चर्चा कर रहे थे ताकि उसे जल्दी ढूंढा जा सके। इसी बीच विंस के बाहर विंस की गाड़ी रुकती है। विंस कचरा बाहर फेंकने जाता है, तभी विंस उस पर हमला कर देता है। इसके बाद विंस की मौत हो जाती है। विंस की चीख सुनकर नोरा भी बाहर आती है। विंस उस पर भी हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन नोरा किसी तरह बचकर घर में आ जाती है और तुरंत पुलिस को फोन करती है। पुलिस अब कभी भी पहुंच सकती थी, इसलिए विंस वहां से चला जाता है। थोड़ी देर बाद पुलिस नोरा के घर आकर उससे पूछताछ करने लगती है। नोरा साफ कह देती है कि उसे लीजा पर शक है। थोड़ी देर बाद विंस लीजा के पास पहुंचता है। वह आते ही लीजा पर गुस्सा करने लगता है क्योंकि उसे नोरा के घर विंस मिला था और लीजा ने उसे इसके बारे में नहीं बताया था।
लीजा उसे समझाती है कि उसे विंस के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। लीजा की बातें सुनकर विंस उससे पैसे मांगता है क्योंकि उसने हत्या के साथ साथ नोरा के साथ हुई लड़ाई भी झेली थी। लीजा पैसे देने से मना कर देती है क्योंकि नोरा अभी भी जिंदा थी। विंस गुस्से में आकर हमला करने लगता है, जिसके बाद लीजा उससे लड़ने लगती है। इसी बीच गलती से गोली चल जाती है और विंस की मौत हो जाती है। लीजा का भाई मारा गया था और वह इसका गुस्सा नोआ की टांग तोड़कर निकालती है। अगली सुबह पुलिस लीजा के घर जाकर पूछताछ करने लगती है। पुलिस विंस और नोआ के बारे में सवाल करती है, लेकिन लीजा कई झूठ बोलती है और पुलिस उसके झूठ को सच मानकर चले जाती है। कुछ देर बाद नोरा लीजा के घर पर नजर रख रही थी। जैसे ही लीजा घर से जाती है, नोरा जल्दी जल्दी अंदर आ जाती है। घर में आते ही वह हर कमरे में देखने लगती है। उसे पुलिस पर यकीन नहीं था, इसलिए वह खुद ही लीजा के घर आई थी। उधर लीजा भी कैमरे में देख लेती है कि नोरा उसके घर में है। दूसरी तरफ नोरा जैसे ही नोआ के पास आती है, तभी लीजा उसके पीछे आ जाती है। दोनों लड़कियों में लड़ाई शुरू हो जाती है और लड़ाई के अंत में नोरा लीजा को बेहोश कर देती है। कहानी के अंत में नोरा और नोआ खुशी खुशी रहने लगते हैं, जबकि लीजा अपनी बाकी जिंदगी जेल में बिताने वाली थी। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो में मजा आया हो तो वीडियो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए।